हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको ये क्लास सेकंड होने वाली है चक्रवृद्धि ब्याज की। इससे पहले वाला हम आपको एक पार्ट करा चुके थे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे सोल्व किया जाता है, क्या उसका बेसिक होता है पॉइंट, सारी चीजें आपको पहले क्लास में हमने आपको बता दी है। सारी क्लास आपको पहले क्लास में बता दी है। फार्मूले से कैसे सोल्व करना है या ट्रिक से कैसे सोल्व करना है, ये चीज सारी जानकारी आपको दी गई। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जाइए, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लिए ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सारे बच्चे एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। अब सीखेंगे इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में हल करना। वो चीज आपको आज दिखाएंगे, कैसे चुटकियों में चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को सोल्व करें। कैसा भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप उसको कैसे आसानी से बना पाएंगे। क्या करते हैं बच्चे, बहुत घबराते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बहुत टफ लगता है। कहते हैं सर जी चक्रवृद्धि ब्याज हमारे नहीं समझ में आता है, बिल्कुल पता नहीं ये कैसे क्या हो जाता है। समझ में जब ही नहीं आएगा मेरे भाई जब आपको उसके फंडे और रूल नहीं पता होंगे, जब आपको सारे नियम पता होंगे, उसको कैसे सोल्व करना है, किस टाइम क्या करना है, ये सारी चीजें अगर आपको कंप्लीट नहीं है तो आप गणित नहीं सीख सकते। देखिए गणित कोई एक ऐसी चीज नहीं है उसे रट्टा मार लेंगे बस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कितना भी रट्टा लगाओ, कितने भी सवाल रटो, कितने रट पाओगे, बस उसमें तरीका सीखा जाता है और कैलकुलेशन आपकी बढ़िया होना चाहिए, जब आप कर पाएंगे आसानी से। जब आपकी कैलकुलेशन ही नहीं आसान है, नहीं कर पाते हो, कभी आपने गणित पढ़ी नहीं है, तो उसको कैसे आप लगा पाओगे, कैसे लगा पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे लगाएंगे इसको, वो सारी चीजें आपको हम बताएंगे। तो चलेंगे, सबसे पहले सोल्व करते हैं। क्या है, क्वेश्चन को नोट कर देंगे सभी बच्चे और फिर बताते हैं आपको कैसे इन क्वेश्चनों को हल करना है। सारी चीजें आप सीखते चलेंगे और समझते भी चलेंगे और साथ साथ में नोट भी करते चलेंगे। जब आप नोट करते चलेंगे, बाय चांस आपको किसी प्रकार की किसी में मिस्टेक हो जाती है, तब आसानी से आप इसको बना पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर देखेंगे पहला। और आज से चक्रवृद्धि ब्याज कोई भी चीज पूछी जाए वो आसानी से, पहले पार्ट में हम आपको बता चुके थे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन कैसे निकालते हैं, सारी चीजें आपको बताई थी। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकालते हैं। अब आज सीखेंगे परसेंटेज निकालना। दर प्रतिशत, दर प्रतिशत वार्षिक, वार्षिक ज्ञात कीजिए।
चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। इसमें आपको दर निकालना है। क्या निकालना है? दर निकालना है। दर प्रतिशत वार्षिक ज्ञात कीजिए यदि 6 माह में कितने हो जाते हैं? 6 माह में हो जाते हैं 25,000 रुपए, 26,010 रुपए हो जाते हैं यदि तिमाही जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? तिमाही जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? तिमाही जोड़ा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तिमाही जब 6 माह है तो तिमाही यानी कि भाग दे देंगे 3 से। 6 माह में भाग दे देंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, टाइम निकल आएगा। तो दर निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या निकालना है? दर निकालना है। तो देखिए ध्यान से, क्या दिया गया हल करते हैं। P दिया गया 25,000 यानी कि मूलधन, यानी कि P दिया गया मूलधन 25,000 रुपए। कितना दिया गया? मिश्र धन दिया गया, मिश्र धन यानी कि A दे दिया गया कितना? 26,010 रुपए। इतना रुपए दिएगा। टाइम दिया गया यानी कि समय, टाइम दिया गया 2 वर्ष, यानी कि 2 टाइम दिया गया। 6 महीने बाद 2 बार लगेगा। तो निकालना है हमें, क्या निकालना पूछा गया? दर निकालना है, यानी कि R परसेंटेज कितना निकल कर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सूत्र आपको ध्यान रखना है। क्या सूत्र बताया था? A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। क्लियर? ये फार्मूला है मिश्र धन वाला। सबकी पावर बताए। A का मतलब होता है मिश्र धन, P का मतलब होता है मूलधन, दर का R का मतलब होता है दर, और T का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों समय। कितना होता है? समय। क्लियर? लगाते हैं। मिश्र धन दिया गया 26,010, 26,010। मूलधन दिया गया 25,000। 1 प्लस R हमें ज्ञात करना है। टाइम दिया गया 2 वर्ष। क्लियर? टाइम निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना? 2 वर्ष निकल के आ गया। यहां तक सारे बच्चों को एकदम क्लियर? यहां तक एकदम सारे बच्चों को क्लियर? जबरदस्त। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलिए। यहां तक एकदम सभी को समझ में आ रहा है? तो देखिए यहां पर क्या करेंगे। सबसे पहले ये इसके बटे में जाएगा तो कितना आ जाएगा? 26,010 बटे में चला जाएगा 25,000, बराबर कितना आ गया? 1 प्लस R बटे 100 की पावर 2। 0 से 0 काट देंगे मेरे प्यारे बच्चों, निकल के आ जाएगा 2601 बटे 2500। 2601 बटे 2500। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों किसका वर्ग है? देखिए ध्यान से, किसका वर्ग है? देखिए 51 का देख लेते। 2500 का तो 50 का वर्ग होता है, और 2601 देख लेते किसका? 1 आ जाएगा। 5 1 5 10 की 0 हासिल आए 25 25 1 26, यानी कि 51 का वर्ग। तो देखिए क्या आ जाएगा? 1 प्लस R बटे 100 की पावर 2। इसको निकालेंगे, कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ गया, ये 51 का वर्ग है, नीचे 50 का वर्ग की होल पावर 2 बराबर 1 प्लस R बटे 100 की होल पावर 2। घातें समान हो गई। जब घातें समान हो जाती हैं तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? तो निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 51 बटे 50 बराबर 1 प्लस R बटे, हट जाती है तो ये निकल गया। 1 को इधर भेजेंगे, माइनस का निकल के आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन बन के आ जाएगा? यहां पर सोल्व करते हैं। अब क्या आ जाएगा? R बटे 100 बराबर हो जाएगा 51 बटे 50। 1 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, माइनस का हो जाएगा 1। तो निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों R बटे 100 बराबर 51, 50 एकन 50 बटे 50। क्लियर? घटा देंगे 1 बटे 50 आ जाएगा। R बटे 100 बराबर 1 बटे 50।
काट देंगे 50 दूना 100, कर देंगे कैंची गुणा, आर का वैल्यू निकल के आ गया 2 वर्ष। सॉरी दर पूछा गया ना, 2 वर्ष यानी कि दर पूछा गया तो दर निकल के आ गई 2%। दर कितनी निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 2%। क्लियर? दर निकल के आ गई 2%। नोट कर लीजिए, जब परसेंटेज पूछी जाए तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपके सामने लगा, जब आपको परसेंटेज पूछी जाए तब ये फार्मूला काम करेगा, तब ये फार्मूला काम करेगा जब परसेंटेज पूछी जाए तो। नोट हो गया? चलिए अब चलते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब लगाएंगे अगला क्वेश्चन। नोट हो गया? चलिए मिटालते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20,000 रुपए 20,000 रुपए 2 वर्ष के बाद चलिए लगाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें भी पूछा गया किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यहां पर लिखना है किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर, ब्याज की दर से, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20,000 रुपए 2 वर्ष के बाद 24,200 रुपए हो जाएंगे। बताइए किस दर से दर पूछी गई। क्या पूछा गया? दर पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, दर निकालना है आपको। चलिए निकालिए जल्दी से, दर निकालना है। सूत्र वही लगेगा। क्या क्या दिया गया चलिए देखते हैं क्या दिया गया, हल करते हैं इसको। हल मेरे प्यारे बच्चों, मूलधन दे दिया गया कितना? 20,000 रुपए। क्लियर? 20,000 रुपए। मिश्र धन दे दिया गया कितना? दिया गया मिश्र धन 24,200 रुपए। समय यानी कि टी दे दिया गया कितना? 2 वर्ष। और आर दिया गया नहीं, यानी कि पूछा गया है। तो लगा दो, फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सूत्र क्या बताया? अभी बताया, ए बराबर P1 प्लस R बटे 100 की होल पावर टी। मिश्र धन कितना दिया गया? 24,200 रुपए बराबर मूलधन दिया गया 20,000। 1 प्लस R ज्ञात करना है बटे 100, टी दिया गया 2 वर्ष। कितना दिया गया? टी 2 वर्ष दिया गया है। चलिए अब निकालते हैं इसके आगे क्या करना है, इसमें कितनी दर निकलेगी। चलिए देखिए, ये इसके बटे में जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? 24,200 बटे कितना हो जाएगा? 20,000।
बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस r बटे 100 की पावर 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 0 कट जाएंगे, 1 2 0 कट जाएंगे, तो निकाल देंगे, काट देंगे और कट जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 121। क्या निकल के आ गया 121 बटे 100 बराबर कितना है 1 प्लस r बटे 100 की पावर 2। ये किसका वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है। आधार यानी पावर हो गई समान, आधार पावर हट जाएगी, बचेगा कितना आगे यहां पर सोल्व करते हैं। देखिए कितना आ जाएगा 11 बटे 10 बराबर 1 प्लस r बटे 100। 1 को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा r बटे 100 बराबर 11 बटे 10 माइनस 1। तो क्या निकल आ जाएगा r बटे 100 बराबर 10 एकम 10, क्या हो जाएगा 11 माइनस 10 बटे 10। आगे हल करते हैं, यहां पर गुणा कर देंगे 10 एकम 10, तब निकल आया r बटे 100 बराबर 1 बटे 10, कट जाएगा, कैंची गुणा कर देंगे, r बराबर निकल के आ गया 10%। r बराबर 10% निकल आया मेरे प्यारे बच्चों, एकदम क्लियर समझ में आया है। जब परसेंटेज पूछी जाए तब कौन सा फार्मूला लगाना, क्या क्या वैल्यू दी जाएंगी और उसको कैसे सोल्व करना है, सारी प्रोसेस आपको समझ में आ गई है। तो वीडियो हमारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।